हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एग्जाम वानी। भारत के इतिहास के तहत अभी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी किरण का वन लाइनर देख रहे हैं जो आपको भविष्य में दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी तक इसका टोटल 5 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। आज के वीडियो में मौर्योत्तर काल देखेंगे। अभी तक मौर्य काल कंप्लीट हो चुका है। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करने वाले थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, कण्व या कान्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव। आपको भविष्य में बिहार दरोगा एक वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए। पहला नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? तो पतंजलि जो है ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा के द्वारा जारी किया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ प्रारंभ किया? तो सातवाहन जो है आरंभिक दिनों में महाराष्ट्र से शासन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो इनका नाम था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो पहली बार भारत में सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ग्रीकों के द्वारा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? तो बैक्टेरिया। बैक्टेरिया ध्यान रखना है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों का, तमिलों एवं चेरों का जो है सबसे पहली बार रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों ने पहली स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कुषाण वंश का जो था ये कनिष्क है जो महानतम शासक थे, बौद्ध धर्म में शामिल हुए। अगला है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? तो भारत और ग्रीक यूनानी शैली का। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की? तो कुषाण वंश के शासक ने रोम साम्राज्य के अनुसरण पर जो है ये अपना उपाधि धारण किया था, केसर या सीजर। केसर या सीजर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? तो नियमित रूप से जो है कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सातवाहन था सबसे प्रभावशाली राज्य। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण के काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल। नेक्स्ट है, शुंग के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग के बाद कण्व। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। पेन चाओ जो है चीनी जनरल था, कनिष्क को यहीं हराया था। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों के द्वारा। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने वाले कुषाण हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी में यही है, आपको अधिकांश जगह 58 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। 57 आपको ध्यान रखना है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की भाषा है प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं गंधार। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर।
फिरोजपुर ध्यान रखना है। फिरोजपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर जो है पाकिस्तान में, उसी का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो गंधार कला होने का कारण है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन के द्वारा पहली बार स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ है? तो कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गौ दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सातवाहन के द्वारा। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा, यवनिका मतलब होता है पर्दा, का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किए थे? तो महान रेशम मार्ग सिल्क रूट प्रारंभ करने वाले कनिष्क थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी में, तो कनिष्क के काल में। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये तत्कालीन भारत में था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन तत्कालीन जो था भारत में था। अगला है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। अगला है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। योधेय सिक्कों का पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधेय सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है इसकी तिथि है 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। अश्वघोष कनिष्क का। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की जो प्रथा है ये प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसको कहते हैं गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। अमरावती में जो है प्रतिष्ठान या पैठन, आपको ध्यान रखना। अगला है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी रोमन शासक है जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद संगम काल प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।